बच्चों का मनोबल थोड़ा बढ़े, पढ़ने लिखने में आदमी थोड़ा सा रुचि विशेष रूप से जाता है। जो सेकंड है वो उनको LCD सैमसंग या LG का दिया जाता है, और जो थर्ड आते हैं उनका मिक्सर मशीन दिया। ऐसे रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है? जी, ऐसे रजिस्ट्रेशन शुल्क जो 6 to 8 है उनके लिए 101 रुपये रखा गया है, और 9 to 10 के लिए 201 रुपये। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक क्षमता शिक्षा को बढ़ावा देना है। ऐसा से आती है कि बच्चे लोग का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, तमाम रीज़न है पेंडिंग। ये प्रतियोगिता जो करा रहे हैं 10th की सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 10th में ऑब्जेक्टिव 50 पूछ रहा है कि मंजिल मिले चाहे ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम प्रयास न करें बच्चों के बीच तो यह तो गलत बात है। तो अभी हम मौजूद हैं रफ़ीगंज प्रखंड क्षेत्र से सुदूर इलाका पोगर पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है विद्या विहार पब्लिक स्कूल के द्वारा प्रतियोगिता एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है। तो भाई प्रतियोगिता एग्ज़ाम का आयोजन क्यों किया जाता है, आप लोग सभी जान ही रहे हैं कि प्रतियोगिता एग्ज़ाम इसलिए आयोजन किया जाता है कि बच्चों के बीच में जो है प्रोत्साहित हो। बच्चों जो है के बीच अगर प्रतियोगिता एग्ज़ाम कराकर अगर उनके बीच जो है पुरस्कार वितरण किया जाता, उससे उत्साह बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है कि हम और जितना परिश्रम करेंगे उतना फल मिलता है। कहते भी हैं ऐसे कि जो परिश्रम करता है उसी को फल मिलता है। अगर जो मेहनत ही नहीं करे वो क्या होता है, वही भटकता है। तो यहाँ पर मौजूद हैं समाज सेवी शंकर दयाल जी हैं, आनंद जी हैं, पंकज जी हैं, इनसे बात करेंगे और ये प्रतियोगिता एग्ज़ाम के सूत्रधार हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर प्रतियोगिता एग्ज़ाम में क्या क्या बच्चों के बीच में जो है किस पैटर्न के थ्रू यह एग्ज़ाम होगी, क्या है और सिलेबस में क्या क्या हिस्ट्री रहेगी, भूगोल रहेगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा सवाल या फिर सब्जेक्टिव सवाल होगा। तो सर समाज सेवी से बात करेंगे कि आखिर प्रतियोगिता एग्ज़ाम कराकर क्या दर्शाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपका चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ। सर बच्चों के बीच में जो है 7 तारीख को प्रतियोगिता एग्ज़ाम है, कहा है कि इसमें कई सारे स्कूल एवं कोचिंग संस्थान के बच्चे भाग ले रहे हैं, तो आखिर इसका सर रीज़न क्या है? इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मेन रीज़न ये है कि हमारे ग्राम पंचायत पोगर में विद्या विहार पब्लिक स्कूल की ओर से जो ये प्रतियोगिता कराया जा रहा है, और इस प्रतियोगिता कराने का मेन उद्देश्य है कि जो भी बच्चे आवें इस प्रतियोगिता में भाग लें और परीक्षा के दो, और उनसे उस परीक्षा के अनुकूल जो जितना अंक लाएंगे उसके हिसाब से उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। और इस प्रोत्साहित करने का मेन मकसद ये है कि बच्चों का मनोबल थोड़ा बढ़े, पढ़ने लिखने में आदमी थोड़ा सा रुचि विशेष रूप से ले। ये एक स्वाभाविक बात है कि जब कोई प्रतियोगिता में बैठता है, जब किसी बच्चा कोई अच्छा अंक लाता है, कुछ कम अंक लाता है, तो कम अंक लाने वाले को एक उत्तेजना पैदा होता है। और उस बच्चों में जब उत्तेजना पैदा होगा कि नहीं, यदि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करता तो मैं भी इस प्रथम पुरस्कार को पाता, लेकिन इस बार यदि मेरा प्रथम पुरस्कार छूट भी गया है तो मैं थोड़ा सा और विशेष रूप से मेहनत करूं, और मेहनत के साथ वो प्रथम पुरस्कार करने की उत्तेजना उसे उत्पन्न होता है। तो इस प्रतियोगिता से सबसे पहले तो कि बच्चों को पढ़ने लिखने में उत्तेजित होंगे, और हमारे विद्या विहार पब्लिक स्कूल के जो शिक्षक लोग हैं, इन लोग ने इतनी अच्छा प्रतियोगिता जो करा रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं इस सराहनीय कार्य में मैं भी संकल्प लिया हूं कि आप लोग इसे आगे बढ़ाएं, और मैं आपके साथ हूँ। कहते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस कहावत के साथ मैं हर वक्त ऐसे ऐसे कार्य में शुरू से ही साथ रहा हूँ, और आज भी मैं ऐसे ऐसे कार्य में साथ रहने के लिए तत्पर हूँ। यानी बच्चों के बीच में स्टार्टअप से ही आप साथ में? हाँ, शुरू से ही बच्चों के साथ में, और समाज का कोई भी कार्य है उसमें शुरू से ही मैं अपना लगन के साथ हर समय हर किसी कार्य को समय को काट कर इस कार्य में समय को मैं पूर्णतः जोड़ने का प्रयास करता हूँ। और आज भी मेरा वही उद्देश्य है कि हमारे इस पंचायत में विद्या विहार की ओर से जो ये प्रतियोगिता कराया जा रहा है, इससे हमारे पंचायत का, प्रखंड का, जिला का नाम रोशन हो। और इस प्रतियोगिता में जो भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रफ़ीगंज प्रखंड का ही, इसमें रफ़ीगंज प्रखंड का बच्चों भाग लेते हैं। गोह का पिछले बार जो हुआ था, रफ़ीगंज, गोह, औरंगाबाद, ये सारे प्रखंड के बच्चों ने भाग लिया। और इस प्रतियोगिता में भाग लिया, और जैसे जैसे उन्होंने अपना अंक को लाया, उसके हिसाब से फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज हर प्रतियोगिता को रूप में यहाँ दिया गया। तो आज भी वो जो दोबारे जो कराया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा इस बार और थोड़ा सा बढ़ चढ़ के भाग लिया जा रहा है। और
पिछले बार जो करीब 300 से 400 बच्चे भाग लिए थे, उस प्रतियोगिता के देखते हुए इस बार बच्चों में विशेष रुचि है और इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में करीब 1000 से ऊपर बच्चे भाग लेंगे। और हम लोग के एक खुशी की बात है कि जो अभी जैसा रिपोर्ट आ रहा है कि अभी बच्चे जो इतना ज़्यादा संख्या में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसमें और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। तो समाज सेवी ने कहा कि हम बच्चों के बीच में जो है प्रतियोगिता एग्ज़ाम कराकर उनका उत्साह वर्धन करते हैं और अगर बच्चों को जहाँ तक हो मदद, वहाँ तक हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है सूत्रधार हैं आनंद जी, इनसे बात करेंगे कि आखिर बच्चों का जो है सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा। तो सर, बच्चों के बीच में जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम है, तो आखिर बच्चों के बीच में प्रतियोगिता एग्ज़ाम है तो इसका क्या मकसद है? मकसद सबसे पहले है सर कि विद्या विहार एक पब्लिक स्कूल है और सरस्वती सॉल्यूशन दोनों के माध्यम से एक बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चे को प्रतियोगिता प्रत्येक साल हमने करवाते हैं। जब बच्चे को बोर्ड का एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो प्रत्येक साल हमने प्रतियोगिता करवाते हैं। प्रतियोगिता करवाने का मेन उद्देश्य है सर कि आज का जो ज़माना आ गया है वो कंपटीशन का आ गया सर, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे इतना हाई लेवल हो रहा है सर कि कहने आज का 4 साल पहले हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो सबसे ज़्यादा बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी के बारे में पूछा जाता था। बट अब जो है कि ये सब नहीं पूछा जा रहा है, जितना टफ हो। तो हम आज ही से बच्चे को क्यों नहीं कंपटीशन को टकराएं कि बच्चे को जो मंजिल हो, वो सोच हो, बच्चे की आने वाला जो है बहुत नज़दीक पड़ जाए। सबसे पहले दूसरी बात है सर कि जो एग्ज़ाम हो रहा है हमारे के यहाँ 3 सब्जेक्ट से हो रहा है सर। पहला सोशल साइंस है जो 33 नंबर का रहेगा, साइंस है जो 33 नंबर का रहेगा और मैथ है जो 34 नंबर का रहेगा। अगर तीनों का ऐड करते तो 100 हो जाता है। अब मन में बच्चे को आता होगा कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, 100 का 100 है। अब ढेर सा बच्चे को मन में सवाल आता होगा कि सर नेगेटिव है कि, तो नेगेटिव यहाँ, हाँ नेगेटिव मार्क यहाँ नहीं रहेगा। जो बच्चे प्रथम रैंक लाते हैं उनका लैपटॉप दिया जाता है, जो सेकंड है वो उनको LCD सैमसंग या LG का दिया जाता है और जो थर्ड आते हैं उनका मिक्सर मशीन दिया जाता है। जिस तरह हमारे बिहार बोर्ड में बच्चे 10 टॉप तक आते हैं, उन लोगों का जिस तरह का रैंक रहता उस तरह से पुरस्कृत किया जाता है। सबसे पहले कि पिछली बार जो प्रतियोगिता हुआ था हमारे के यहाँ सबसे नीचे 10 टॉप में आए 75 पर आए थे। तो ढेर सा बच्चे हैं कि 74 लाख का 73 लाख ऐसे बच्चे जो हैं कि मनोबल थोड़ा टूट जाता है। तो उस बच्चे के लिए हौसला बुलंद करने के लिए हमने 70% से जो बच्चे अधिक लाएंगे उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। जी सर, आप इस प्रतियोगिता एग्ज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर बच्चों के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कि इस चैनल के द्वारा जो भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। देखिए, जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जैसे कि बिहार बोर्ड में जो लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय समस्या आती है कि बच्चे लोग का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। तमाम रीज़न है पेंडिंग जाने का, रोल कोड गलती भरना, रोल नंबर गलती भरना, क्लासरूम खोजना, रोल नंबर ढूंढना। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें हम लोगों ने रखा है कि जो विद्यार्थी 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ाई कर रहे हैं वैसे विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उनको बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसी एडमिट कार्ड के ज़रिए वो क्लास में इन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। इसमें हम लोगों ने रखा है कि जो वैसे विद्यार्थी जो भाग लेंगे उनका सिलेबस में सोशल साइंस, साइंस और मैथ, इन्हीं 3 विषय से सिलेबस रहेगा, फुल्ली ऑब्जेक्टिव। और जिस हिसाब से उनका रैंकिंग होगा उस हिसाब से प्राइज़ रखा है। जैसे हम लोगों ने रखा कि फर्स्ट प्राइज़ लैपटॉप, सेकंड प्राइज़ LCD है, थर्ड प्राइज़ मिक्सर मशीन है और टॉप 10 में जो भी रैंक लाएंगे उन सबको प्राइज़ मिलेगा। एक बार और बोलना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों का अच्छा नंबर आने के बावजूद भी उनका टॉप 10 ना आने की वजह से उनका थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है। तो कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो इसी के माध्यम से हम लोगों ने एक स्लोगन रखा है कि कलम से क्रांति, जिसके ज़रिए हम लोगों ने ये रखा है कि वैसे विद्यार्थी जो 70% से ऊपर नंबर लाएंगे, अंक लाएंगे, वैसे सभी विद्यार्थियों को हम लोग ने प्राइज़ देने का निर्णय लिया है। ये एग्ज़ाम रखा गया है 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से। तो वैसे विद्यार्थी जो 6 से लेकर 10 तक में भाग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। पिछले बार की मुकाबला इस बार उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे लोग भाग लेंगे। हम लोगों ने जगह जगह पर गया, कोचिंग में गए, स्कूल में गए और बच्चे लोगों से मिला, शिक्षक लोगों से मिला।
तो सबका ये देखने के बाद में उन लोगों का मनोबल बढ़ा, उनका हौसला बढ़ा। कितने कोचिंग संस्थान में आप जाकर मिले हैं अभी? लगभग 50 से 60 से ऊपर कोचिंग में हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में जाकर के घूमा। अच्छा, कितने बच्चों की आने की संभावना है इस प्रतियोगिता? 1000 से ऊपर ही आएंगे बच्चे, जिस हिसाब से हम लोगों ने घूमा और बच्चे से पूछा। तो इन्होंने कहा कि अगर बच्चों की बात होती है तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रतियोगिता एग्ज़ाम के सूत्रधार जो हैं राकेश जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम का क्या मुख्य मकसद है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे। जी, सबसे पहले आपके चैनल आज तक में और नव वर्ष में आज देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से सभी छात्रगण एवं पेरेंट्सगण को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ये प्रतियोगिता मतलब हम लोग रखे हैं बच्चे लोग का पर्पस से, क्योंकि बच्चे लोग में उत्साह होता है, उनके तो जुनून होता है, लेकिन उनको दिखाने को ऐसा क्या स्टेज नहीं रहता है, जिसके वजह से कुछ लोग बच्चा करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोग बिहार बोर्ड मैंने BSEB पैटर्न के आधार पर इस प्रतियोगिता के रखा है। प्रतियोगिता में जो पैटर्न आपको बिहार बोर्ड पूछता है वो पैटर्न सारा सेम रहेगा, बस फ़र्क इतना ही रहेगा कि उस वहाँ पे सब्जेक्टिव रहता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि समय को देखते हुए बच्चे लोग का बेनिफिट ये होने वाला है कि बच्चे लोग के अंदर होगा कि मतलब बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, उस पैटर्न को देखते हम लोग रखा है। अगर बच्चे लोग इस पैटर्न जाएंगे एग्जाम देंगे तो जो बच्चे लोग तैयार किए हैं, जो बच्चे लोग को होना चाहिए कि हमको कौन कौन विषय भी घर पर नहीं पढ़े, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आता है, जब इस एग्जाम में बैठे एग्जाम देंगे तो उनको सारा टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग किए हैं। दूसरी बात, इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक क्षमता शिक्षा को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं कि हम लोग का मतलब है ये प्रतियोगिता एक बार कराएंगे, अगले बार भी करवाएं, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कोचिंग में गए, स्कूल में गए, सारी संस्थाओं मैंने घूमा, सारे शिक्षकगण मेरे साथ जो लोग घूमे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आप लोग अच्छा करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग और हौसला बुलंद हुआ। जैसा कि आप लोग सुने, एक मार्ग बना रहे हैं ताकि बच्चे इस पर चलकर आगे बढ़ जाए। जैसे कहा जाता है कि टीचर मार्गदर्शन होते हैं, है कि नहीं, बच्चे लोग का भविष्य टीचर के हाथों में होता है। अगर बच्चे लोग कोचिंग के बच्चे लोग कोई मार्गदर्शक अगर अच्छा नहीं रहे तो बच्चा अच्छे करने वाले भी भटक जाते हैं मार्ग से, क्योंकि अगर मार्ग गलत मिलने पर मंजिल गलत ही मिलती है। तो जो मंजिल बनाए हैं तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। जब हम लोग के वक्त आप 10 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कोई मतलब इंस्टीट्यूट नहीं था जो बच्चे लोग का अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए मतलब आयोजित संस्था करता था। तो इसलिए हम लोग को भी लगा और हम लोग इन लोगों के साथ हैं और साथ रहे भी हैं और उम्मीद यही है कि आगे तक रहेंगे। दूसरी बात, इसमें बेनिफिट ये है बच्चे लोग का कि अगर बच्चे लोग कुछ कर पाते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी पहचान आता है, उनको लगेगा कि नहीं हमें कुछ क्वालिटी है। जैसे बच्चे लोग अपना क्लास में पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हम ऐसे कोई नहीं, में कुआं के मेढक रहते हैं, लेकिन जब वो कंपटीशन फील्ड में आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों से उनकी मुलाकात होती है, पंचायत के बच्चे मिलते हैं, प्रखंड के बच्चे मिलते हैं, जिला के बच्चे मिलते हैं, वैसे अब कंपटीशन के बाद स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, तो बच्चे लोग का मतलब समस्याओं को झेलने का एक अलग तरीका मिलता है। जब एक एग्जाम को देंगे तो अगर एग्जाम अच्छा करते हैं, अगर अच्छा नहीं भी कर पाते हैं तो जैसा कि मुखिया जी ने बोले कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। अगर आपसे कहीं मिस्टेक होती है तो आपको सीख देती है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया, आप लोग जानते होंगे। वो जब बल्ब के आविष्कार किए तो 999 बार वो असफल रहे। तो उनसे पूछा, लोगों ने पूछा कि आप ये बताइए, जो लोग साधारण इंसान होते हैं 1-2 बार प्रयास करने के बावजूद असफल हो जाते हैं तो काम करना छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बोला, जो बहुत लोग प्रभावित, उनका कहना था कि देखिए, कोई इंसान कोई काम करता है तो उसकी सफलता मिलती है, भले उसकी मनचाहा सफलता ना हो, अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो उन्होंने 1000 बार प्रयास किया और सफल रहा। तो हम लोग को सीखना चाहिए जीवन में कि कोई व्यक्ति सीख कर नहीं आता है, कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि कर्मों से महान होता है। तो बच्चे लोग का उत्साह बढ़ेगा। और मैं सबसे पहले जो इस चैनल के माध्यम से बच्चेगण जो भी मतलब स्टूडेंटगण देख रहे हैं, मैं उन लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग एक बार देखिए। जब तक आप लोग देखिएगा नहीं तब तक कोचिंग के आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीक़ा से कंपटीशन होता है। क्योंकि पहले ज़माना में ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के पूछा जाता था, अभी 50 नंबर पूछा, आने वाले भविष्य में 100 नंबर के पूछा जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव करने का सरकार का मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे लोग, पहले क्या होता था ना कि मतलब जो मन में इच्छा है पेपर में भर के रिजल्ट हो जाता था। लेकिन ऑब्जेक्टिव आने से देखिए हमारा एजुकेशन फील्ड में ही मतलब फैसला हो कि बच्चे लोग अच्छा से कर पाएंगे, वही ऑब्जेक्टिव सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छा से अध्ययन नहीं कर पाएगा तो ऑब्जेक्टिव आप सोल्व नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव करने का मुख्य उद्देश्य मतलब एजुकेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि करने से बच्चे लोग अपने सिलेबस पर ध्यान देंगे। अगर अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा, है कि नहीं सर? और सर आप क्या कहेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, रूपेश सर? मैं अभी आपने सुना राकेश, हमारे जो सर हैं विद्या विहार पब्लिक स्कूल से भी रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि यह जो प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया है उन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है जो अपने अंदर नॉलेज तो रखते हैं लेकिन
कभी उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाता है जो दिखा पाए, हुनर को दिखा पाए। जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते, वो चाहते तो हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे हुनर हैं, हम अपनी प्रतिभा को किसी को दिखाएं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिल पाता है जिससे वो दिखा सके। जी जी। तो इन्हीं सब बातों को दिख करके हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और हमारे जो बहुत ज़्यादा जो मेहनत करने वाले और सहायता करने वाले हमारे मुखिया जी जो हैं, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं और उम्मीद है कि आगे भी देते रहेंगे। जी जी। तो मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा जो बच्चे पढ़ाई से रिलेटिव हैं, उन बच्चों से ये कहना मेरा है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लड़ाई में जाने से पहले ही हार जाते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि मैं इस लड़ाई को जीत नहीं सकता, पर लड़ाई किए ही नहीं वो डर जाते हैं कि मैं इससे हो सकता है मैं इस एग्ज़ाम में पास करूंगा या नहीं करूंगा। तो एक चीज़ तो निश्चित तौर पर सभी लोग जानते हैं कि हार के आगे ही जीत होती है। हाँ, जो जिनके अंदर डर के आगे, सॉरी थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुई है, डर के आगे ही जीत होती है, और जिनके अंदर डर होता है वो कभी जीत नहीं पाते। जो अपने दिल से डर को निकालते हैं उनको सफलता मिलना ही अनिवार्य है, आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। जब हम लोग संस्था में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ पे बच्चे, सारे बच्चे से बात करने के बाद ऐसा उम्मीद जगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ पूछते हैं, सर इस प्रतियोगिता में जो आप लोग प्रतियोगिता करवा रहे हैं इसमें पैसा आप ले रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चे तो पैसे वाले वो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं होता। मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सर जिनके पास इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई राशि नहीं होती है, या कहें तो उनका कोई सहायक नहीं होता है जो उनको पढ़ाई का खर्च दे पाए। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जो ऐसे बच्चे हैं जो असहाय हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपके अंदर अगर पढ़ाई से कोई ललसा है या आपके अंदर पढ़ाई के लेकर के बहुत सारी उम्मीद है कि मुझे पढ़ना है, तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप आएँ, आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। जी जी। वो बच्चे जो असहाय हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है? जी, ऐसे रजिस्ट्रेशन शुल्क जो 6 to 8 है उनके लिए 101 रुपये रखा गया है, और 9 to 10 के लिए 201 रुपये रखा गया है। ऐसे भी हम लोग सभी जानते हैं सर कि आज के ज़माने में जो ये जो प्राइस है कुछ नहीं है ना। जितना महंगाई है सर, किसके क्या चीज़ करना पड़ता है, बहुत सारे व्यवस्थाओं को लेकर के चलना पड़ता है, जिसमें खर्च की तो बात है। और तो मैं उन बच्चों से कहूँगा जो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हो सकता है कोई मतलब अपना व्यवसाय है, तो शिक्षा के संदर्भ में कोई भी व्यवसाय हो, ये सारा श्रेय उन्हीं बच्चों को जाता है जो शिक्षा से रिलेटिव होते हैं। जी। और जो शिक्षा को महत्व को जानते हैं वो कभी इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या है नहीं है। उनको बस ये सोच होना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम से, इस प्रतियोगिता से हमें प्रॉफिट मिलने वाली है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने आप में खूब गर्व होता है, बहुत सारा गर्व होता है, मुझे इतना नॉलेज है और हम एग्ज़ाम को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन जब वो वही बच्चा एग्ज़ाम में बोर्ड में बैठ जाता है, बैठने के बाद जब वो एग्ज़ाम देने लगता है तो खुद से डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब तो हम एग्ज़ाम में बैठ गए हैं, किस क्वेश्चन को सोल्व करूं, क्या करूं, नहीं करूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने टाइम को मेंटेनेंस ना कर पाते हैं और टाइम के मेंटेनेंस की वजह से उनका एग्ज़ाम कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इससे अगर पहले किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो जाए या आपको प्रतियोगिता में भाग लेने से ये भी आपको एक नॉलेज होता है कि हमें टाइम कितना मिला है और इतने टाइम में हमें 100 मार्क्स को सोल्यूशन भी कर लेना है। अगर कहीं इस समय को देखते हुए आप उस समय में इस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद सा जगेगा कि नहीं, मेरे अंदर वो क्वालिटी हो गया है, मेरे अंदर वो गुण हो गया है जो हम आगे कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद फेल कर जाता है या उनका नंबर प्राप्तांक कम आता है, तो उनके अंदर ये उम्मीद सजगता है कि अभी मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसके वजह से मेरे जो अंक हैं वो कम आए हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि अभी हमारे अंदर उतना क्षमता नहीं हुआ है ताकि हम आगे लड़ सके। इसलिए अगर जिनका बच्चा का कम आता है वो प्रयास करें कि अब भाई अभी हमारा जो अंक है बहुत कम है, हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो बच्चा फिर से फोकस करे और उस पढ़ाई को मजबूत करे। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि बीच में कहीं कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है। जैसे हमारे स्कूल अभी बहुत सारे गवर्नमेंटल स्कूल है, वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम होती है 7, 8, 9, 10 का, तो वहाँ पे रिजल्ट तो घोषित होती नहीं है कि कितना आपका प्राप्तांक आया, कितना नंबर आप प्राप्त किए। तो एक ऐसा हम लोग जिस तरीके से संस्था है, इस संस्था से ये भी आपको पता चलता है कि हमने जो एग्ज़ाम दिया उसमें हमारा प्राप्तांक कितना आया, हमने कितना प्राप्त किया
और इस आधार पर अगर उनका प्रयास रहे, अगर कम भी नंबर आता है तो उनके अंदर एक उम्मीद सा जगेगा कि नहीं, हमारे अंदर भी कमियां हैं और इस कमियां को कहीं ना कहीं हमें दूर करना है। अगर दूर करना है तो फिर पढ़ाई करना है। तो इसलिए सर हमें तो ऐसा लगता है कि बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझदार भी हैं और उम्मीद है कि इस वर्ष बहुत से संख्या में, हज़ारों की संख्या में बच्चे आने वाले हैं। और मैं खास करके उन बच्चों से यही कहूँगा कि देखिए, आप अपने भविष्य को झांकें, है ना। बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ये सारे खेल चीज़ है, ये सब लोग लुझाने के लिए करते हैं। लेकिन मैं उन छात्रों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका नसीब आप खुद बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, हमने संस्था में गए हैं और मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, तो मुझे भी ये कहना है कि कहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप संस्था में पढ़ते हैं, आपके शिक्षक क्या पढ़ाते हैं। तो हमें ये कहना है कि हर बच्चे का शिक्षक सबको एक समान शिक्षा देती है ना। तो वही में एक पास करता है और बिहार टॉप लाता है और दूसरा फेल कर भी जाता है। जी हाँ, तो मुझे ये कहना है कि हर शिक्षक जो होते हैं उन्हें ये नहीं लगता है कि मेरा बच्चा कोई कमज़ोर निकले। उनका ये सोच होता है कि कोई भी बच्चा हो, मेरे पास जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे पढ़े और पास करके आए, अच्छा रैंक लाएं। तो शिक्षक का कार्य है रास्ता दिखलाना सर, और इनमें रास्ता को चुनना बच्चों का कार्य है कि हमें किस रास्ते से चलना है। रास्ता तो सर दिखा दिए, लेकिन उसे किस तरीके से हमें क्रॉस करना है, कैसे उस पर सफ़र करना है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चे, आप अपना भविष्य खुद से देखें और आजमाएं कि हमारे अंदर कितना नॉलेज है। अगर इस चीज़ को जिस दिन आप अपने अंदर झांक लिए कि मेरे अंदर त्रुटियां है, अगर त्रुटियां है तो कहाँ हैं, और ये त्रुटियां को निखारने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रतियोगिता से जुड़ना होगा, तभी तो आप अपने अंदर का उम्मीद को जगा सकते हैं। और मैं विशेष क्या कहूँगा, मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन बच्चों से कि भारी से भारी संख्या में आए और अपना योगदान दे करके अपने अंदर का जो नॉलेज है, प्रतिभा है, उसको दिखाएं। और सर विशेष आप क्या कहेंगे सर इस एग्ज़ाम के बारे में? सब ये प्रतियोगिता जो है बच्चों के हित में बहुत अच्छा है, क्योंकि सर हमारे इलाका जो आता है देहाती क्षेत्र में आता है सर, और देहात क्षेत्र है जो बहुत पढ़ने में असमर्थ बच्चे होते हैं। अच्छा, इस प्रतियोगिता में जैसे ही भाग लेंगे तो उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमें में क्या कमियां हैं, वो मालूम हो जाएगा सर। सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात यह है कि जब प्रतियोगिता जब हो जाएगा तो एक जगह से नहीं हो रहा है सर, कम से कम टाउन देहात सर जब जुट जा रहा है, प्रखंड स्तरीय हो रहा है, तो उसमें क्या है कि बच्चे शहर का भी रहेंगे और देहात का, दोनों को मालूम हो जाएगा कि हम कितना में है, वो कितना है, और अपनी नॉलेज जो है अंदर का जो हिस्टेशन होता है वो भी पता, उनको जानकारी मिल जाएगा। और ये जो है सर सिलेबस जो है, सबसे पहले तो सर जो रखे हैं सिलेबस बहुत अच्छा रखे हैं, क्योंकि 6 क्लास का जो बच्चा है 6 का ही क्वेश्चन आएगा, 7 क्लास का बच्चा है तो 7 का ही आएगा, 8 क्लास का ही बच्चा है तो 8 क्लास का ही आएगा, 9 क्लास का बच्चा है तो 9 का ही आएगा, और 10 क्लास का बच्चा है तो 10 क्लास का ही है। और जो बोर्ड हमारे बिहार बोर्ड जो हमारे 100 क्वेश्चन देती है, 50 को ऑब्जेक्टिव कर चुकी है, तो उससे भी इनको फ़ायदा होगा। ज़्यादा तो ये प्रतियोगिता जो करा रहे हैं 10th की सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 10th में ऑब्जेक्टिव 50 पूछ रहा है सर, और सर हम लोग जो करवा रहे हैं प्रतियोगिता उसमें 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जिसमें 33 नंबर का आपको साइंस है और 33 नंबर का सोशल साइंस और 34 नंबर का मैथ में है। तो ये ऑब्जेक्टिव अभी दे लेंगे तो इनको अभी पता चल जाएगा, 1 महीना प्रिपरेशन फिर बच जाएगा कि 1 महीना में हम क्या कर पाएंगे, जैसे कि हमको में क्या कमियाँ रह गया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। जैसे सर ने रखा कि 70% लाइएगा, जैसे बिहार बोर्ड रखती है 60% पर कुछ देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो हम लोग भी उसी तरह से रखे हैं 70% कि 70% लाते हैं तो आपको कुछ दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये पता उन लोग को चल जाएगा कि हम में कमियाँ क्या है कि हम लोग वहाँ पहला पोजीशन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये हमको पता, उन लोग को पता चल जाएगा। ये प्रतियोगिता से बहुत उन लोग को लाभ होगा, और जो हम लोग देहात एरिया है उसको दुरुस्त करने के लिए ये प्रतियोगिता रखे हैं सर। सबसे पहले ये तो हम लोग को हुआ। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है सर कि जो हम लोग दूर दूर जैसे हम लोग गए हैं, जिस क्षेत्र में घूमे हैं, उस क्षेत्र में ये भी जानकारी नहीं प्रतियोगिता होता क्या। बहुत सारे को तो ये जानकारी नहीं कि प्रतियोगिता होता क्या, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रतियोगिता के बारे में बहुत से ऐसा है कि आज प्रतियोगिता नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता पर ही सब चीज़ टिका हुआ है। हम लोग कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एक एक पॉइंट
और पॉइंट पर जब कटते हैं हम लोग छट जाते हैं तो हम लोग को पता चलता कि प्रतियोगिता उस समय क्यों नहीं हमने इस समय का ही नहीं था, हम लोग को मालूम नहीं था सर। आज उसी प्रतियोगिता को बताने के लिए बीच में हम लोग आए हैं कि बच्चों को पहले से ही पता चले, 9th-10th में ही पता चल जाए कि प्रतियोगिता होता क्या है। हम लोग को BA MA कर लिए हैं, उसके बावजूद नहीं मालूम हुआ, जब हम लोग कंपटीशन में हिले तब हम लोग को पता हुआ कि कंपटीशन क्या होता है। तो इसको दूर करने के लिए ये हम लोग जो संस्था है विद्या विहार पब्लिक स्कूल, वो हम लोग जिम्मा उठाए हैं सर। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बच्चों के बीच में जो है ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अगर क्षमता होती है तो प्रतियोगिता एग्ज़ाम में होती है। और बाकी विद्या विहार पब्लिक के स्कूल के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतियोगिता एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और जितने बच्चे हैं 6 to 9 के बच्चे, अगर इस चैनल 6 to 10 तक के बच्चे जितने हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से जितने देख रहे हैं बच्चे, वे इस प्रतियोगिता भाग में परीक्षा देकर आजमाएं और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। जय हिंद। जय हिंद।